नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बीते दिन बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र बाल कल्याण पब्लिक स्कूल पाली घनश्यामपुर में आरजेडी की ओर से एक सामाजिक न्याय परिचर्चा एवं कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के जाने माने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि आखिर सामाजिक न्याय क्या है और किस रणनीति के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लड़ा जाए। रिपोर्ट देखिए। समाज सेवी स्वागत को दियो वक्तव्य जल्दी से आप उद्बोधन करती मुखिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रेशमा मुखिया, पंचायत राज कनौर घनश्यामपुर सब जिला उपाध्यक्ष आरजेडी दरभंगा से। सबसे पहले मंच में उपस्थित यहाँ के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, कर्मठ अलीनगर विधानसभा के कर्मठ सुपर पावरफुल यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। न्याय परिचर्चा और हमारे प्रदेश से चल करके आए हुए हमारे राज्य वरिष्ठ नेतागण जो हम लोगों को अभी जो सामाजिक न्याय पर परिचर्चा के लिए हम लोगों को लगातार सीख देने वाले, बताने वाले, सामाजिक न्याय पर बात करने वाले और समाज के लिए क्या करना चाहिए और जिन लोगों ने समाज के लिए कुर्बानी दिया वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को समाज में हम लोगों के गार्जियन यहाँ पे आए हुए हैं। साथ में हमारे दरभंगा जिला के बहुत आज का जो प्रोग्राम है सामाजिक परिचर्चा, उसमें जो वक्ता है अपने अपने मुद्दे पे बात रखेंगे। मैं एक बात जो मैं कहना चाहता था आज मैं कहूंगा। ये आरजेडी परिवार जो हम सभी लोग इस परिवार के हिस्सा हैं, हम लोग सब मिलकर इस परिवार को महान और बड़ा बना सकते हैं। हम लोग अपने मनोबल को हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री वर्तमान में विधान परिषद के मुख्य सचेतक आदरणीय अब्दुल सिद्दीकी साहब, जिला अध्यक्ष जनाब शंकर यादव जी, महिला सेल अध्यक्ष यासीन साहब, प्रदेश से आए हुए युवक के उपाध्यक्ष और इस परिचर्चा में भाग लेने वाले तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे गार्जियन अभिभावक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो तमाम लोग इस परिचर्चा में सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी अपनी बातें रखेंगे। संक्षेप में कुछ बोलना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपने ओर से चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तमाम साथियों, माता बहनों, राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू देव यादव जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल 245 विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन करता है। जिस सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के हिस्सा हम लोगों के टीम के लिए
आदरणीय राजमंडल जी हैं और इनके टीम इनके नेतृत्व में आज राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का लगभग जो है 8वां या 9वां दिन इनके नेतृत्व में चल रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ सामाजिक न्याय क्या है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी अन्य जाने अन्य जोड़ी कोई बात कहेंगे। हम लोग आए हैं सिर्फ आप लोगों के बीच आप लोगों से दुआ मांगने के लिए, आप लोगों से मदद मांगने के लिए। इस बात का तो आपके लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए और इस क्षेत्र के समृद्धि और विकास के लिए क्या करना होगा। 25 में तेजस्वी जी की सरकार आपको बनाना है। ये हम लोग आपके साथ है और आप लोग हमारे साथ रहिए। होता क्या है, जनता दल पर है। राष्ट्रीय जनता दल का मूलभूत सिद्धांत सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। सामाजिक न्याय मतलब शोषित वंचित समाज, जो पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, जो वर्ग सदियों से विकास में अछूते रह गए, जिनके साथ दोहन प्रदूषण हुआ, छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, जिसके कारण वो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ सकते, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको इंसाफ दिलाना, उनको अधिकार दिलाना। जिस लड़ाई को हम लोगों के नायक संत कबीर ने लड़ा, संत रविदास ने लड़ा, जिसे सामाजिक न्याय अब थोड़े देर के लिए हम इसको दो तथ्यों से सामाजिक न्याय की परिभाषा हम आपको समझाना। अपने देश भारत में घर घर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा होती है। हम हमारे जो भाई हैं, हम आदर करते हैं, किसी के देवता के प्रति अनादर नहीं करते हैं। मगर जो लोग राम का नाम लेते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने करनी और करनी से कर दिखाया। वो आप हम उतना जानते हैं, विनोद मिश्र जी जानते हैं, विनोद मिश्र जी की सबरी का नाम सुना है। सबरी पैर खा के चकती थी और उसको निकाल कर रखती थी कि कोई खटरा पैर न हो। वो तो मैं भी बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, कम से कम बात करूंगा। जो लोग बैठे हैं बगल में बैठे हैं, थोड़ी गड़बड़ी हो गई नहीं हुई तो अभी तो लोग डटे रहे, दूसरी जगह डटे हुए रहते। मैं बहुत ऐसी बात कहूंगा जो मधुबनी दरभंगा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को नहीं अच्छा लगा। जब मैंने उन सभी विधायकों और पूर्व विधायकों से बातचीत की कि आखिर किस रणनीति से आप लोग चुनाव को लड़ेंगे और जनता किस मुद्दों पर आपसे अट्रैक्ट होगी, आपको पसंद करेगी, तो उन सबों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। आज यहाँ अलीनगर विधानसभा में जो ये सम्मेलन हुआ कार्यकर्ताओं का सामाजिक न्याय, तो इस बार आरजेडी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी अंदाज? 243 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन चुनाव लड़ेगा। किन किन मुद्दों पे? किन आर्थिक न्याय करना है। बिहार में 20 साल के नीतीश कुमार और भाजपा के शासनकाल में जी गरीबी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गया,
पलायन बढ़ गया, पिछड़ापन बढ़ गया, अशिक्षा बढ़ गया, तमाम चीजों पर बिहार तेज से गिरावट करके बद से बदतर स्थिति में आ गया। जी जी। इसलिए बिहार को मुख्य धारा में लाना है, बिहार की गरीबी को दूर करने की योजनाएं लानी है, बिहार को अशिक्षा को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, पलायन को रोकना है। इस तमाम गंभीर मुद्दे पर इस बार काम करना है। बजट का आधा हिस्सा गरीब गुरबा के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए खर्च करना है। ये पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला जवाबी कार्रवाई में, बीच में सीज फायर अमेरिका के कहने पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह हमारा फौज जिस बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे जी, और पाकिस्तान के तमाम छुपे हुए आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे थे जी, एकाएक अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर करना यह निंदनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अनेक सिपाही शहीद हुए, बिहार के 5-6 सिपाही शहीद हुए, पूरे भारतवर्ष के 50 जवान शहीद हो गए और कई लोग शहीद हुए, और एक तीसरा पक्ष बीच में आता है और हमें रोक देता है। अगर हमारे जवानों को अवसर दिया जाता तो 2-4 दिनों के अंदर एक आतंकी शहीद को मौत के घाट उतार दिया जाता और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे कब्जे में होता, जिस बहादुरी से हमारी सेना लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री ने सीज फायर किया है, जिससे भारत के संविधान और उसके साथ भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि इमीडिएट पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाए और सारे सवालों का जवाब दे। यह भारत का अपमान हुआ है, पूरी दुनिया में भारत की छवि, भारत की साख कमजोर हुई। चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जो लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो 140 करोड़ लोग, तमाम लोग भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़े थे, लोग की आशा और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मजबूती के साथ नेतृत्व करेंगे और भारत की सेना का समर्थन करेंगे। लेकिन जिस तरह वो बैकफुट पर आ गए, घुटने पर आ गए, तीसरे पक्ष के कहने पर अमेरिका की तानाशाही और उसके किस दबाव में आकर के आ गए, ये समझ से पड़े हैं। इससे सर झुका है हमारा पूरी दुनिया में। चलिए हमसे बात खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ आप लोग अभी बाल कल्याण पब्लिक स्कूल यानी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में है। जैसा कि आरजेडी के सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, एक रणनीति बनाई गई आने वाला चुनाव 2025 के लिए। तो कई मैंने भाषण सुने जिसमें अभी पूर्व विधायक जी ने कहा कि यहाँ पे जो चर्चा हुई वो ज़्यादातर मुसलमानों और यादवों की चर्चा हुई, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना आपने तो अति पिछड़े और दलितों और SC/ST की जितनी बातें थी, जो भावनाएं थी, सब आपने प्रकट कर दिया। तो आज की इस सभा को कैसे देखते हैं, और जो जनता है जो अभी इलेक्शन में वोट करेगी SC/ST अति पिछड़ा, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक की पार्टी नहीं है जी। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। यही आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बराबर A to Z की बात बोलते रहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता जब 17 महीने की सरकार बनी और उसमें जब शामिल हुए तो उसमें कहीं नहीं देखा गया कि यह जो है से फॉरवर्ड क्लास है या पिछड़ा क्लास है या दलित क्लास है, इसको नौकरी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को नौकरी देने का काम किया। इसलिए अगर हम लोगों की सरकार बनती है, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोग को हम लोगों के दल में सम्मान है और सभी लोग के विकास के लिए हम लोगों के नेता अग्रसर काम करते रहे। राष्ट्र हित में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, जो बहुत निंदनीय घटना हुई थी, आतंकवादी पहलगाम जानते ही हैं, तो इसमें जो अभी जिस तरह से सीज फायर किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप अमेरिका के कहने पर? पूरे 150 करोड़ इस देश के आम आवाम जनता सेना के साथ है और जो बहन ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया पाकिस्तान जाके, उनको सैल्यूट। उनके खिलाफ भी बीजेपी के नेता ने अभी कुछ टिप्पणी की है। ये बीजेपी के लोग यह देश खत्म कर देगा, यह सेना के विरोध में बोलता है, यह सेना में काम करने वाला का विरोध में बोलता है, ये देश के विरोध में बोलता है, समाजवादियों के विरोध में बोलता है, और खास करके यह देश में हर हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहता है। इसलिए बीजेपी के लोग यह देश खत्म करना चाहता है। जिस बेटी को सैल्यूट देना चाहिए उस बेटी के बारे में गलत बोलता है। यह बीजेपी का ओछी राजनीतिक का मानसिकता है। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत। विधानसभा चुनाव 2025 भी बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में भी और हमारे चैनल के माध्यम से
उन जनता को क्या कहना चाहेंगे आप जो लोग दो नाव पे हैं, यानी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस पार्टी को चुने और किधर कौन सी सरकार को चुने? की पर चर्चा थी, उसमें इंटरनली बात आंतरिक रूप से अपनी कमजोरी जी और अपनी खूबी दोनों को का उजागर करना था। जी। तो जो कमजोरी है वो भी मैंने कही है, जो खूबी है वो भी मैंने कही है। और चुनाव की तैयारी करनी है, इसके लिए समाज के सभी पक्षों में जाएंगे। जनता या मतदाता कभी इधर या उधर नहीं रहती है। लोग तो कुछ लोग मध्यस्थ रहते हैं, चुनाव समय आता है तब बोलते हैं पक्ष देख करके। लेकिन जनता इस बार बिहार में सरकार को हटाएगी। नीतीश कुमार को समझ गया कि ये कुछ नहीं, इनका दिमाग काम नहीं करता है। ये भुलक्कर बाबू हैं, कई तरह के बाबू हैं, भुलक्करे बाबू नहीं हैं, पलटू बाबू हैं, भुलक्कर बाबू हैं। तो इनके पीछे दूसरे लोग हैं, 4-5 आदमी हैं और 4-5-10 अफसरों का गिरोह है, वही शासन चलाता है। इसीलिए इनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। जनता समझ रही है 15,000 10,000 रुपया FIR में ले रहा है अभी थानेदार, छुट्टा है। ये दाखिल खारिज में 20,000 25,000 30,000 तक मांगता है। 10,000 तो मामूली बात है। दाखिल खारिज नहीं हो रही है, FIR नहीं हो रहा है। वीडियो के यहाँ जाइए तो ये आवास जो अभी चयनित हुआ है इंदिरा आवास में, उसमें पैसा लिया गया, लूटा गया। ये भ्रष्टाचार और अनुशासनिक जो नियंत्रण है वो खत्म हो गया। तो इतने करप्शन के बीच में आखिर कौन सी रणनीति होगी कि इलेक्शन को निकाला जाए, जबकि EVM में भी घोटाला? जनता उनके खिलाफ है, उसी को गोलबंद करेंगे जी, इसी को गोलबंद करेंगे। और जनता हमारी तरफ देख रही है, हमारी पार्टी की तरफ और तेजस्वी यादव की तरफ देख रही है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपने कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देते